क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं नॉन कोडेट्स प्राणी। नॉन कोडेट्स प्राणियों में जो फाइलम है, फाइलम की क्या क्या विशेषताएं होती है वो पढ़ेंगे अपन। देखो, जीवों को दो वर्गों में डिवाइड किया। एक तो होता है इसके अंदर कोडेट्स, एक होता है नॉन कोडेट्स। दो ग्रुप में डिवाइड किया। अपन बात करते हैं नॉन कोडेट्स। नॉन कोडेट्स को एकशरीकी या अपृष्ठवंशी भी कहा जाता है। एकशरीकी या अपृष्ठवंशी भी कहा जाता है। नॉन कोडेट्स नाम से पता चल रहा है जिसमें जो नोटोकोड है वो क्या होगी, अनुपस्थित होगी। इन्हें एकशरीक या अपृष्ठवंशी भी कहा जाता है। नॉन कोडेट्स होते हैं, इनको अलग अलग फाइलों में डिवाइड किया गया है, जिसमें टोटल अपन फाइलों की बात करते हैं। जैसे फाइलम प्रोटोजोआ, दूसरा फाइलम होता है पोरीफेरा, नेक्स्ट फाइलम आता है स्लेंट्रेटा, फोर्थ फाइलम आता है टीनोफोरा, नेक्स्ट फाइलम आता है फाइलम आता है प्लेटिहेल्मिंथीज, नेक्स्ट फाइलम आता है एस्के हेल्मिंथीज, नेक्स्ट 7 फाइलम आता है एनेलिडा के बाद में आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा। इस प्रकार जो नॉन कोडेट्स प्राणी होते हैं इनको 9 फाइलम के अंदर डिवाइड किया गया है। अपन यहाँ देखेंगे कौन कौन से फाइलम है, उन फाइलम के क्या क्या फीचर्स हैं, उनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं और कौन कौन से फीचर्स वाले एनिमल्स को इसमें रखा गया है। सबसे पहले देखते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। सेकंड फाइलम है पोरीफेरा, थर्ड फाइलम है सिलेंट्रेटा, फोर्थ फाइलम होता है फाइलम टीनोफोरा, फिफ्थ फाइलम आता है फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीज, नेक्स्ट आता है फाइलम एस्केहेल्मिंथीज और 7 फाइलम है एनेलिडा और 8वां है फाइलम आर्थ्रोपोडा। के बाद में फाइलम आता है मोलस्का के बाद में जो फाइलम आता है वो है इकाइनोडर्मेटा। कौन सा फाइलम है? इकाइनोडर्मेटा। तो इन फाइलम में जो 10 फाइलम आपके सामने बता रखे हैं, इन फाइलम में जो सबसे बड़ा फाइलम है नॉन कोडेट्स का, वो कौन सा फाइलम है? आर्थ्रोपोडा। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि नॉन कोडेट्स प्राणियों में कौन सा फाइलम सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है या सबसे बड़ा फाइलम है? वो है आर्थ्रोपोडा। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। इस आर्थ्रोपोडा की जो क्लास इंसेक्टा है वही सबसे बड़ी क्लास है। यहाँ क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस फाइलम की क्लास सबसे बड़ी होती है? इंसेक्टा फाइलम की क्लास सबसे बड़ी होती है। बात करते हैं सेकंड नंबर का लार्जेस्ट फाइलम। सेकंड नंबर का लार्जेस्ट फाइलम होता है मोलस्का। कौन सा होता है? मोलस्का प्राणी है जो सेकंड नंबर का लार्जेस्ट फाइलम है। थर्ड नंबर का जो फाइलम होता है वो कौन है? प्रोटोजोआ। कौन होते हैं? प्रोटोजोअन्स। और सबसे छोटा फाइलम है वो कौन सा है? टीनोफोरा। कौन सा फाइलम है? सबसे छोटा फाइलम है टीनोफोरा। इनके कुछ यहाँ पे जो बेसिक जानकारी वो आपको दी है। अब अपन सीक्वेंस से एक एक फाइलम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आइए अपन देखते हैं सबसे फर्स्ट फाइलम प्रोटोजोआ। कौन सा फाइलम? प्रोटोजोआ। इन फाइलम के जो नाम होते हैं इन्हीं से ही इनके मीन्स निकल के बाहर आते हैं। जैसे फाइलम
प्रोटोजोआ। यहाँ प्रोटो और जोआ जो फाइलम है प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ जैसे बात करते हैं प्रोटो का मीन्स होता है प्रिमिटिव और जोआ इसका मीन्स होता है एनिमल मीन्स आदिम या पुरातन प्राणी। आदिम या पुरातन प्रकार के जो प्राणी होते हैं वो कौन से फाइलम में आते हैं? प्रोटोजोन्स में आते हैं। ये प्रोटोजोन्स लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं। ये प्रोटोजोन्स एनिमल्स होते हैं जो कैसे होते हैं, जब एक फीचर्स की बात करें तो ये एक तो इनका हैबिटाट ये पता होना चाहिए। एक ऐसा होता है हैबिटाट के अंदर, देखो आपने पीछे पढ़ा जैसे अमीबा पूरी जब किसका एग्जाम्पल था? ये प्रोटोजोन से था अमीबा, जो आपके सिलेबस में डिटेल से एक एनिमल दे रखा है। उसके जो फीचर्स हैं, उसके जो लक्षण पढ़े, उसके बारे में जो डिटेल से पढ़ा, वही सिम्टम्स किसे बिलोंग करते हैं? प्रोटोजोआ से। इसी प्रकार जब आपने अर्थवर्म पढ़ा, केचुआ पढ़ा, तो उसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो फीचर्स पढ़े, वही सिम्टम्स किसके बिलोंग करते हैं? एनिलिडा के। और जो आपने कॉकरोच पढ़ा, जो कॉकरोच है, ये कॉकरोच भी किसे बिलोंग करता है? ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से। तो 3 फाइलम तो आपको वैसे ही याद हो गए, क्योंकि अमीबा अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया तो प्रोटोजोआ फाइलम हो गया। जब आपने अर्थवर्म पढ़ लिया तो एनिलिडा, और जब आर्थ्रोपोडा जब आपने रीड किया, जब कॉकरोच रीड किया, तो आर्थ्रोपोडा की सिम्टम्स आपके याद हो गए। तो ये इजी वे में तीनों एनिमल से ये फाइलम क्या होते हैं आपके? इजी हो जाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटा का मीन्स होता है प्रिमिटिव, जोआ होता है एनिमल्स। हमेशा हर फाइलम को टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ो, जिससे क्या होता है वो आसानी हो जाती है याद रहने में। आदिम या पुरातन प्राणी, जो लोअर टाइप के सबसे पहले बनने वाले जो प्राणी थे वो कौन से फाइलम के थे? प्रोटोजोन्स के थे। ये जो प्रोटोजोन्स प्राणी थे, इनका जो आवास था वो फेस और मेराइन वाटर, ये स्वच्छ जल और लवणीय जल दोनों जगह पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कि फाइलम जो प्रोटोजोन्स एनिमल्स होते हैं कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर या एसेलुलर प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर या एसेलुलर प्राणी। देखो अपन ने अमीबा के अंदर भी पढ़ा था कि अमीबा एक एसेलुलर प्राणी होता है। वहां पे अपन ने यूनिसेलुलर नहीं बोला, इसको एसेलुलर क्यों बोला? क्योंकि इसकी बॉडी की जो सेल्स है ये पर्टिकुलर एक मल्टी सेलुलर सेल्स की तरह काम करती है, यूनिसेलुलर। फिर अपन बात करते हैं कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं, अब इनकी बॉडी का शारीरिक संगठन देखा जाए तो ये प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का होता है। प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का होता है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म इनके अंदर सेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो फाइलम प्रोटोजोन्स होते हैं, इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसके अलावा इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम, ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पर्टिकुलर एक सेल्स होती है, वही बॉडी के सारे कार्य क्या करती है? संपन्न करती है। जब इसमें रेस्पिरेशन की बात करें कि प्रोटोजोन्स एनिमल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन किस प्रकार से करते हैं? ये बॉडी की, शरीर की सामान्य सतह, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा ये क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। शरीर की सामान्य सतह के द्वारा ही क्या करते हैं? ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। इसमें मेथड पूछ लिया जाता है कि कौन से मेथड के द्वारा? डिफ्यूजन मेथड, विसरण विधि के द्वारा ये क्या होता है? रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। जब अपन बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, जो कैसा होता है? इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट अपूर्ण होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए केवल पाचन क्रिया के लिए इनमें क्या पाई जाती है? फूड वैक्यूल्स पाई जाती है।
फूड वैक्यूल्स, खाद्य रिक्तिकाएं। फूड वैक्यूल्स के अलावा इसमें कौन सा कोशिका रोल प्ले करता है? लाइसोसोम, लाइसोसोम। तो फूड वैक्यूल्स और लाइसोसोम ये फूड वैक्यूल्स। इसके अलावा जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये कैसे होते हैं? होलोजोइक नेचर के होते हैं। होलोजोइक नेचर इसका मीन्स ये कंप्लीट भोजन पूर्ण पोषी या पूर्ण भोजी प्रकार के क्या होते हैं? प्राणी होते हैं। बात करते हैं कि फाइलम जो प्रोटोजोन्स प्राणी होते हैं इनमें जो लोकोमोशन होता है, जो गमन होता है, गमन के लिए कौन से गमनांक पाए जाते हैं? जैसे सूडोपोडिया, सूडोपोडिया ये पढ़ा आपने, अमीबा पीछे पढ़ा। इसके अलावा सीलिया, फ्लैजिला, सीलिया, फ्लैजिला, सूडोपोडिया जैसे आपने पढ़ा अमीबा के अंदर, अमीबा में गमनांक है। सीलिया किसमें पाए जाते हैं? पैरामीशियम में, सीलिया पाए जाते हैं पैरामीशियम में, और फ्लैजिला यूग्लिना के अंदर। ये क्या है? गमनांक है। इनके द्वारा ये क्या करते हैं? गमन करते हैं, गति करते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि फाइलम प्रोटोजोन्स प्राणी होते हैं। ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर, स्वच्छ जल और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। ये प्राणी यूनिसेलुलर या एसेलुलर टाइप के होते हैं, मतलब बॉडी के सारे फंक्शन एक सेल्स के द्वारा क्या होते हैं? संपन्न होते हैं। बात करते हैं कि सेलुलर ग्रेड के आधार पर किस प्रकार के होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार के होते हैं। किस टाइप के होते हैं? प्रोटोप्लाज्मिक प्रकार के। इन प्राणियों के अंदर जो प्रोटोजोन्स फाइलम की जो प्राणी है इनमें जो श्वसन अंग है, पाचन तंत्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, ये क्या होता है? अनुपस्थित होता है। इनमें रेस्पिरेशन किसके द्वारा? शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। इनमें रेस्पिरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं पाया जाता है, केवल शरीर की सामान्य सतह के द्वारा डिफ्यूजन मेथड, विसरण विधि के द्वारा इनमें क्या होता है? श्वसन की क्रिया, गैसों का आदान प्रदान होता है। इनमें फूड के डाइजेशन के लिए फूड वैक्यूल्स पाई जाती है। खाद्य धानियां या रिक्तिकाएं पाई जाती है। इन खाद्य रिक्तिकाओं के साथ मैक्सिमम मात्रा में क्या होते हैं? लाइसोसोम ऑर्गन्स पाए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नेचर के एंजाइम्स होते हैं जो फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। इसके अलावा नेचर के अंदर देखा जाए तो प्रोटोजोन्स प्राणी है वो कैसे होते हैं? होलोजोइक नेचर के होते हैं। इनमें लोकोमोशन, यदि प्रोटोजोन्स एनिमल्स के अंदर गमनांक देखा जाए तो कौन कौन से होते हैं? सूडोपोडिया कूटपाद, जैसे अमीबा के अंदर गमनांक आपने पढ़ा था कूटपाद होते हैं। इसी प्रकार जो पैरामीशियम है इसमें क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे हेयर लाइक बॉडी पे संरचना होती है जिन्हें क्या बोलते हैं? सीलिया, और यूग्लिना के अंदर चाबुक के समान संरचना में दो होते हैं जिन्हें कहा जाता है फ्लैजिला। क्या कहा जाता है? फ्लैजिला। अब अपन नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं इनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन की क्रिया होती है। ओस्मो रेगुलेशन जिसको प्रासरण नियमन कहा जाता है। ओस्मो रेगुलेशन क्या कहा जाता है? प्रासरण नियमन। ये ओस्मो रेगुलेशन, ये प्रासरण नियमन क्या है? ये प्राणियों के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर वाटर एंटर करता है उस वाटर को बॉडी से बाहर एक्सक्रीट भी करना होता है, वरना सेल पड़ जाएगी। तो शरीर में जो जल का नियमन है, रेगुलेशन है, वो बनाने का काम ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ये काम कौन करता है? सीवी। कौन करती है? सीवी, जिसे क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। संकुचनशील रिक्तिका। क्या कहा जाता है? संकुचनशील रिक्तिका। जैसे अमीबा के अंदर आपने पढ़ा है कि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होती है इसमें दो प्रोसेस होती है, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल ये आपने अमीबा में अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि अमीबा प्रोटोजोन्स फाइलम का क्या है? प्राणी है।
सीवी क्या करती है, ओस्मो रेगुलेशन का काम करती है। तो क्वेश्चन आता है कि प्रोटोजोन्स फाइलम के अंदर जल का जो नियमन है या जो ओस्मो रेगुलेशन प्रासरण नियमन की क्रिया है, ये कौन करता है, सीवी करती है। सीवी संकोचनशील रिक्तिका। ये संकोचनशील रिक्तिका है, एक कैसी होती है, एक अनस्टेबल अस्थायी संरचना होती है जो बनती हुए बिगड़ती रहती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो प्रोटोजोन्स फाइलम्स के जो प्राणी होते हैं उनमें यदि जनन देखा जाए तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस फेज में होता है, एक तो बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन। आपने प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर जैसे पीछे की क्लास के अंदर अमीबा पढ़ा होगा, अमीबा के अंदर जो रिप्रोडक्शन पढ़ा था, रिप्रोडक्शन के जो मेथड पढ़े थे उसमें जो बडिंग थी, इसके अलावा बाइनरी फ्यूजन था, मल्टी फ्यूजन था, रीजनरेशन, ये क्या थे, जनन के टाइप थे, क्या थे, जनन के प्रकार। तो इन प्रोटोजोन्स के अंदर भी जो जनन होता है वो बाइनरी फ्यूजन, मल्टी फ्यूजन, जो मेथड आपने अमीबा में देखे वही जनन की यहाँ पे विधि पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो प्रोटोजोन्स प्राणी होते हैं, प्रोटोजोन्स जो एनिमल्स के अंदर, इनके अंदर जो ओस्मो रेगुलेशन की प्रोसेस होगी, जनन हो गया। अब बात करते हैं इनके अंदर एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल होता है कौन कौन से भी बताइए आपको, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये प्राणी किस फाइलम के हैं, फाइलम प्रोटोजोआ के हैं। जो अमीबा होते हैं, ये फाइलम के जो प्राणी होता है इसको इमोर्टल कहा जाता है, अमरत्व प्राण होता है, क्योंकि इनके अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों में विभेदन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार फाइलम प्रोटोजोआ अपना कंप्लीट होता है। अब अपन बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा। नेक्स्ट अपना फाइलम आता है फाइलम पोरीफेरा। नाम से पता चल रहा है पोरी मतलब पोरस क्या होता है, छिद्र, और फेरा का मीन्स होता है लीड करना, धारण करना। पोरीफेरा फाइलम के अंदर वो प्राणी आते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। छिद्रित बॉडी वाले प्राणी किस फाइलम में रखे गए हैं, फाइलम पोरीफेरा के अंदर। जो फाइलम पोरीफेरा है, इन प्राणियों की बॉडी की स्ट्रक्चर देखे जाए तो कैसी होती है, बेलनाकार भी होती है, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल या बुक्के लाइक, बुक्के गुलदस्ते के समान या अनियमित आकार की भी होती है, इरेगुलर शेप भी होती है। फाइलम पोरीफेरा के प्राणियों की मेन विशेषता क्या होती है, इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को कहा जाता है ओस्टिया। क्या कहा जाता है, ओस्टिया। ये छिद्र एक बड़े छिद्र के अंदर ओपन होते हैं जिनको कहा जाता है ओस्कुलम। क्या कहा जाता है, ओस्कुलम। जैसे अपन देखते हैं कि जैसे मेरे बुक्के या एक कलश के जैसी इनकी संरचना होती है, इनकी बॉडी पे ऐसे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा गया, ओस्टिया। ये ओस्टिया बाहर एक बड़े छिद्र में ओपन होता है जिसे कहा जाता है ओस्कुलम। क्या कहा जाता है, ओस्कुलम। फाइलम पोरीफेरा का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनता है कि फाइलम पोरीफेरा है, इनमें केनाल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केनाल सिस्टम। अच्छा क्वेश्चन बताया, केनाल सिस्टम, नाल तंत्र। क्या पाया जाता है, नाल तंत्र। ये केनाल सिस्टम क्या करता है, एक नलिकाओं का एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा क्या होता है, इन पोर्स के द्वारा क्या होता है, इन एनिमल्स की बॉडी में वाटर अंदर इंटर करता है, वाटर के साथ में फूड पार्टिकल्स भी होते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं वाटर के साथ, और एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से बाहर ही मूव हो जाता है उस फिल्म के जरिए, और जो फूड पार्टिकल्स बच जाता है उसको फूड के रूप में ये काम में ले लेते हैं। तो इनमें नाल तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन आता है नाल तंत्र किस फाइलम का मेन फीचर्स है, वो किसका है, फाइलम पोरीफेरा। इसके अलावा जो फाइलम पोरीफेरा है, इनकी जो
डाइजेस्टिव सिस्टम है, मीन्स श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, ये सभी क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इन प्राणियों में भी जो श्वसन होता है वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा ही होता है। शरीर की सामान्य सतह जनरल बॉडी सरफेस, और कौन सी मेथड के द्वारा, डिफ्यूजन मेथड के द्वारा, सरल सिंपल डिफ्यूजन मेथड, सरल विसरण विधि के द्वारा होता है। फाइलम पोरीफेरा के जो प्राणी होते हैं इनके अंदर अपन देखते हैं, इनके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये दो अवस्थाओं में ये वैसे कैसे होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध सेसाइल मतलब एक जगह किसी चट्टानों से ये चिपकी हुई अवस्था में रहते हैं। इनमें दो अवस्था पाई जाती है इनके जीवन में, एक अवस्था होती है पोलिप और एक होती है मेडुसा। ये प्राणी सेसाइल अवस्था में पाए जाते हैं और इनमें पोलिप अवस्था होती है। पोलिप क्या है, एक स्थानबद्ध तरह होती है। इसके अलावा मेडुसा ये अवस्था देखने को मिलती है किसमें, फाइलम सिलेंटेटा के अंदर। ये स्थानबद्ध होते हैं। पोलिप ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। जो फाइलम पोरीफेरा के प्राणी है इनके अपन एग्जाम्पल देखें, इसमें एग्जाम्पल आता है पोरीफेरा के अंदर जो प्राणी आते हैं वो स्पंज हैं। स्पंज जो स्पंज होता है फोम लाइक स्ट्रक्चर। प्राचीन समय के अंदर लोग साबुन की जगह इन स्पंज को ही काम में लेते थे, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, जिनको खार बोला जाता था। जो प्राचीन लोग होते हैं वो उस टाइम में साबुन नहीं था, साबुन की जगह किसको काम में लेते थे, खार का। खार क्या था, मतलब ये स्पंज ही थे, ये जीव थे जिनका यूज नहाने धोने के लिए काम में लेते थे, इसलिए इनको बाथ स्पंज भी कहा जाता है। इसके अलावा यूस्पोंजिला, यूप्लेक्टेला, जो यूप्लेक्टेला है ये पोरीफेरा का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जो यूप्लेक्टेला होता है इसे वीनस की पुष्प मंजूषा भी कहा जाता है। वीनस की पुष्प मंजूषा। जापान के अंदर जब शादियां होती हैं तो जो जोड़े होते हैं, जो कपल होते हैं मेल फीमेल, उनको ये गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। ये समुद्र में पाए जाने वाला जीव है। ये व्हाइट कलर का एक ऐसा जालनुमा एक संरचना लिए हुए जीव होता है जिसके अंदर मेल और फीमेल हमेशा लाइफ टाइम कैसे होते हैं, साथ रहते हैं। साथ रहने के कारण ही इनको अच्छा शुभ गिफ्ट माना जाता है। और जापान में जो भी वेडिंग गिफ्ट होता है वो क्या होता है, यूप्लेक्टेला। ये जीव क्या किया जाता है, गिफ्ट में दिया जाता है। इसे वीनस की पुष्प मंजूषा भी कहते हैं। इसमें स्पंज और यूस्पोंजिला ये आपको याद रखने हैं। इस प्रकार फाइलम पोरीफेरा से ये क्वेश्चन बनते हैं। अब अपन नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, फाइलम सिलेंटेटा। फाइलम सिलेंटेटा से यहाँ निकल के आता है, एक तो है सिलेंट्रोन। सिलेंट्रोन क्या है, एक केविटी है, गुहा का नाम है। एटा का मीन्स होता है धारण करना। वो जीव जिनमें सिलेंट्रोन केविटी धारण किए हुए ये सिलेंट्रोन केविटी पाई जाती है उन्हें क्या कहा, किस फाइलम रखा जाता है, सिलेंटेटा के अंदर। सिलेंटेटा यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सिलेंटेटा वो फाइलम है जिसके अंदर सबसे पहले नर्व सिस्टम नर्व नेट के रूप में बना था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे पहले नॉन कोऑर्डिनेट्स के किस फाइलम के अंदर, सबसे पहले नॉन कोऑर्डिनेट्स के किस फाइलम के अंदर तंत्रिका जाल के रूप में विकास हुआ, वो फाइलम है सिलेंट्रेटा। कौन सा है, सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिलेंट्रेटा फाइलम के जो प्राणी होते हैं इनमें नीडोब्लास्ट या दंश कोशिकाएं
पाई जाती है। ये मीडोब्लास्ट दंश कोशिकाएं क्या करती है, ये टॉक्सिक पदार्थ का स्राव करती है, ये जहरीले पदार्थ का स्राव करती है। और ये जहरीला पदार्थ क्या करता है, दूसरे जीवों को नष्ट करने का, जीवों को शिकार करने का, जीव की सुरक्षा का ये काम करते हैं कौन, दंश कोशिकाएं। तो क्वेश्चन आता है दंश कोशिकाएं किस फाइलम के जीवों का मुख्य लक्षण है, फाइलम सिलेंट्रेटा। ये जो दंश कोशिकाएं इन प्राणियों के मुख पार्ट के ऊपर पाई जाती है, टेंटिकल्स के रूप में, स्पर्शक के रूप में। जब इनको शिकार करना है तो शिकार को घायल करना, इसके अलावा खुद की सुरक्षा करना, इसमें ये क्या करते हैं, वह करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जो सिलेंट्रेटा के प्राणी होते हैं इनमें बॉडी होती है तो दो द्विस्तरीय टाइप की होती है। द्विस्तरीय जैसे बाह्य वाली एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म। मध्य वाले भाग में कोशिकीय स्तर पाया जाता है जिसको मेजोगीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेजोगीलिया। तो ये कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक। कैसी होती है, डिप्लोब्लास्टिक, द्विकोरकी। तो सिलेंट्रेटा के प्राणी कैसे होते हैं, द्विकोरकीय प्रकार के होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक प्रकार के होते हैं। इसमें दो लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो सिलेंट्रेटा फाइलम के प्राणी होते हैं, सिलेंट्रेटा फाइलम के जो प्राणी होते हैं इनके अंदर इनके जीवन में दो अवस्था पाई जाती है। ये स्थानबद्ध भी होते हैं और चलायमान भी होते हैं। स्थानबद्ध सेसाइल और चलायमान मोटाइल प्रकार के। जैसे जीवन की दो अवस्था, जैसे पोलिप और मेडुसा। जीवन में दो अवस्था होती है, एक होती है पोलिप और एक होती है मेडुसा। जो पोलिप अवस्था होती है इसके जीवन के अंदर वो कैसी होती है, स्थानबद्ध होती है। कैसी होती है, स्थानबद्ध सेसाइल। और जनन कैसा होता है इसमें, लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक प्रकार का, एसेक्सुअल प्रकार का जनन पाया जाता है। किसमें, पोलिप के अंदर। पोलिप कैसी है, एक स्थानबद्ध अवस्था होती है। इनके जीवन के अंदर दो अवस्था होती है, एक पोलिप और एक मेडुसा। पोलिप होती है ये स्थानबद्ध है, एज्ड सेसाइल है, और इनमें जो जनन होता है किस प्रकार का होता है, एसेक्सुअल प्रकार का होता है। फिर बात करते हैं सेकंड इसकी अवस्था, मेडुसा। मेडुसा होती है इसकी अम्ब्रेला शेप, जैसे छत्ता होता है उसकी जैसी साइज होती है। ये पानी के अंदर कैसा होता है, चलायमान। ये मोटाइल स्टेज है, मोटाइल है। और इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनते हैं। दोनों गैमेट में फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट की क्रिया होती है। तो इनमें जनन किस प्रकार का होगा, लैंगिक प्रकार का। किस प्रकार का, लैंगिक प्रकार का। तो ये क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि पोलिप व मेडुसा अवस्था, ये दोनों अवस्थाएं किस फाइलम के प्राणियों के जीवन की विशेषता है, फाइलम सिलेंट्रेटा। इन पोलिप अवस्था या मेडुसा अवस्था में जो लैंगिक जनन होता है किस प्रकार की अवस्था में होता है, मेडुसा में। मेडुसा एक मोटाइल, चलायमान, गतिशील और कैसा होता है, लैंगिक प्रकार का, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं। जबकि पोलिप अवस्था कैसी होती है, स्थानबद्ध होती है और इनमें जनन होता है एसेक्सुअल। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, ओबिलिया। ओबिलिया जो ओबिलिया प्राणी होता है इसके अंदर दोनों अवस्थाएं अल्टरनेट क्रम में पाई जाती है। ओबिलिया प्राणी के अंदर जो पोलिप और मेडुसा, ये दोनों अवस्थाएं एक दूसरे के अल्टरनेट एकांतर क्रम में पाई जाती है। जैसे एक बार पोलिप आ गई तो फिर मेडुसा, एक बार मेडुसा तो फिर पोलिप। इनमें जो अल्टरनेशन पाया जाता है इसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस या पीडी एकांतरण। क्या कहा जाता है, पीडी एकांतरण। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पीडी एकांतरण किस प्रकार के प्राणियों में पाया जाता है, या किस प्राणी में पाया जाता है, ओबिलिया में। पीडी एकांतरण क्या है, पोलिप व मेडुसा का एक के बाद एक अल्टरनेट फॉर्म में पाया जाना क्या कहलाता है, मेटाजेनेसिस।
जीनेसिस। अब फाइलम जो सिलेंटेड है, इसके अंदर जनन होता है ये लैंगिक और इसके अलावा बड़ी मुकुलन के द्वारा। मुकुलन किसमें? पोलिप अवस्था के अंदर पाया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए हाइड्रा, क्या याद रखोगे इसमें? हाइड्रा। इसके अलावा सी एनेमोन के अलावा इसमें जेलीफिश, जिसे क्या कहा जाता है? ओरिलिया। जेलीफिश को क्या कहते हैं? ओरिलिया। ये किसके उदाहरण हैं? ये फाइलम सिलेंटेटा के उदाहरण हैं। इसके अलावा ओर्बिलिया। तो ये फाइलम सिलेंटेटा आपका कंप्लीट हुआ। अब फाइलम सिलेंटेटा के बाद में एक छोटा सा फाइलम आता है, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा, इसमें सी साइलेंट रहता है, टीनोफोरा। जो टीनोफोरा फाइलम होता है ये सबसे छोटा फाइलम है टीनोफोरा। इसका एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, बेरोइक। याद रखना है बेरोइक, जिसको स्विमिंग आई ऑफ कैट, बिल्ली की तैरती हुई आंखें भी कहा जाता है। जो फाइलम टीनोफोरा है, इस टीनोफोरा फाइलम के जो प्राणी होते हैं कैसे होते हैं? मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। किस प्रकार के? मेराइन वाटर, और समुद्री जल में पाए जाते हैं। इन प्राणियों की एक मुख्य विशेषता क्या होती है? इसमें कॉम्प्लेट पाई जाती है। 8 क्या पाई जाती है इसमें? कॉम्प्लेट, मतलब जो कंगा होता है उसके जैसे दांतों की जैसे इसमें 8 प्लेटें पाई जाती है, जिनको कॉम्प्लेटे कहा जाता है। तो एक तो मेराइन वाटर के अंदर एक 8 इसमें क्या पाई जाती है? कॉम्प्लेट पाई जाती है। और जो टीनोफोरा है, इसकी जो मुख्य विशेषता क्या याद रखनी है? इन प्राणियों में जैव संदीप्तशीलता पाई जाती है। जैव संदीप्तशीलता, बायोल्यूमिनेसेंट, ये जैव संदीप्तशीलता क्या पाई जाती है? मतलब जिनमें खुद में जलने की, प्रदीप्त होने की जो क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंट। मतलब इनमें एक ऐसी प्रोटीन होती है जो दूर से कैसी होती है? ये शाइनिंग मारती, चमकती हुई प्रतीत होती है। तो जैव संदीप्तशीलता किस फाइलम की प्राणी की विशेषता है? टीनोफोरा फाइलम की। इसके मेराइन वाटर में 8 कॉम्प्लेट पाई जाती है। और इसका जो मेन एग्जाम्पल है वो है बेरोइक होता है। ये कैसा नजर आता है पानी के अंदर? जैसे बिल्ली पानी में तैर रही हो और केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही हो। तो स्विमिंग आई ऑफ कैट, बिल्ली की तैरती हुई आंखें किस प्राणी को कहा जाता है? बेरोइक। किस फाइलम का प्राणी है? टीनोफोरा। क्या याद रखना है? 8 कॉम्प्लेट और जैव संदीप्तशीलता। यहाँ पे जैव संदीप्तशीलता इंपोर्टेंट है। इस प्रकार एक छोटा फाइलम कंप्लीट होता है, फाइलम टीनोफोरा। अब नेक्स्ट अपना फाइलम आता है, फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज। देखो, प्लेटी का मीन्स होता है फ्लैट, हेल्मिंथीज का मीन्स होता है वॉर्म्स, कीड़े, चपटे कीड़े या चपटे कर्मी। जो चपटे कर्मी या कीड़े होते हैं वो किस में आते हैं? फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज के अंदर आते हैं। फाइलम जो प्लेटीहेल्मिंथीज है, इनके अंदर क्या होता है? इनकी बॉडी होती है अनसेगमेंटेड होती है। कैसी होती है? अनसेगमेंटेड, अखंडित प्रकार की होती है। अखंडित प्रकार की मतलब इसमें क्या होता है कि जो खंड होते हैं वो बाहर तो प्रतीत होते हैं लेकिन आंतरिक रूप में नहीं पाए जाते हैं।